सुप्रभातम। निरोगत्व के लिए योग इस शीर्षक के अंतर्गत 4 तारीख से जो प्रारंभ हुआ है ये योग वर्ग, उसमें सम्मिलित आप सभी लोगों का जो अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और धीरे धीरे हम योग को अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। योग का उद्देश्य क्या है, योग कैसे किया जाता है। और आज रविवार का दिन, तो रविवार का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है अपने इस योगाभ्यास मंडल की दृष्टि से। आज जैसे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, उसी तरह से ये सारे अपने योग मंडल जो है जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल, उसकी स्वच्छता करते हैं। जैसे कार सेवा के रूप में सब कुछ निस्वार्थ और निश्चित रूप से, और उसके पश्चात फिर बाहर की सफाई होने के बाद शरीर की भी सफाई करते हैं, जिसको हम शुद्धि क्रिया कहते हैं। तो आज भी एक नई प्रकार की शुद्धि क्रिया हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं ईश्वर परिधान से। तो चलिए तैयार हो जाए, पीठ लीठ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें, आंखें बंद कर लें, थोड़ा ध्यान श्वास प्रश्वास की ओर, और फिर ईश्वर परिधान। हे जगत मित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे जगत मित्र रवि तुम्हें प्रणाम। हे समान शुद्धक तुम्हें प्रणाम, हे समान शुद्धक तुम्हें प्रणाम। हे विश्वमित्र रवि तुम्हें प्रणाम, हे विश्वमित्र रवि तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रां मित्राय नमः, ओम राम मित्राय नमः। हे शब्द प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम, हे शब्द प्रवर्तक तुम्हें प्रणाम। हे सर्व पूजनीय तुम्हें प्रणाम, हे सर्व पूजनीय तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः। हे उत्पादक तुम्हें प्रणाम, हे उत्पादक तुम्हें प्रणाम। हे जग संचालक तुम्हें प्रणाम, हे जग संचालक तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः। हे तेजद भानु तुम्हें प्रणाम, हे तेजद भानु तुम्हें प्रणाम। हे ओज प्रदायक तुम्हें प्रणाम, हे ओज प्रदायक तुम्हें प्रणाम। ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः, श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। फिर से इसका परिणाम पूरे शरीर मन मस्तिष्क में हो रहा है। मन शांत हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, एकाग्र भी हो रहा है, और मुख्य रूप से सात्विकता का आविर्भाव हो रहा है। सुबह का समय वैसे भी सात्विकता से लिए होता है। तो ईश्वर परिधान के कारण सारी योगाभ्यास में जो बाधा है वो बाधाएं दूर होती है, और उसको पूजा के तौर पे करने की आदत से बन जाती है। तो चलिए फिर धीरे से तैयार हो जाए, खड़े हो जाते हुए उत्थित विवेक आसन। विवेक बुद्धि को जागरूक करना, ये भी योग का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हम कहते हैं योग नाम का जब अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान, तो उस अनुष्ठान से क्या होता है, तो विवेक बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मुख्य रूप से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। तो चलिए एरिया मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें, और आंखें बंद करते हुए देखिए जरा। जैसे बाहर की दुनिया में भी मजा आता है, उसी तरह से अंदर की ओर देखने में भी
आनंद की अनुभूति होती है, और अपने साथ में जुड़ना तो सबसे बड़ी बात है। और ये जुड़ाव का नाम ही तो योग है। तो हम जुड़ रहे हैं अपने आप से, और उसके लिए ध्यान दे रहे हैं श्वास प्रश्वास की ओर। श्वास प्रश्वास की ओर देखना ये सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि हमको उसका महत्व समझ में आ गया है। क्योंकि श्वास प्रश्वास या नहीं मन का दूसरा छोर है, और सारा योगाभ्यास तो मन के लिए किया जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और मन को जानना, मन को पहचानना। और सारी तकलीफें भी तो हमारी मन की है, शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। जितने भी आजकल की इस युग में बीमारियां आ रही है, उनको साइकोसोमेटिक डिसीजेस कही जाती है। 90% जो हमारी बीमारियां होती है वो मन से उत्पन्न होने वाली होती है। और इसलिए मन को संभाल लिया तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो देख रहे हैं श्वास प्रश्वास की ओर, प्रश्वास के साथ में शिथिलता, सहजता, उसका भी अनुभव कर रहे हैं। तनाव मुक्तता का भी अनुभव आ रहा है, और फिर शरीर शिथिल स्थिर हो गया है इस भाव के साथ में। अब जा रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया। अवयव ध्यान है सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्यान की प्रक्रिया है, और इसके लिए चुना क्या है? शरीर, अपने शरीर को ही चुन लिया है। शरीर से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, शरीर तो सबका माध्यम है। तो फिर देख रहे हैं संपूर्ण मस्तिष्क को अंदर बाहर से शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण कपाल देखा है, दोनों भाव में भूमध्य देखा है, शिथिल छोड़ा है। आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में, दोनों कनपटों को, आंख और कान के ऊपर के हिस्से को अंतर्बाह्य देखा है, उसको शिथिल छोड़ा है। दोनों कानों को बाह्यता देखा है, लेकिन कान तो अंदर की ओर है, तो छेदों से अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देख पा रहे हैं, और फिर वहीं से जीवा, दंत पंक्तियाँ, ओठों को अंदर से ढीला छोड़ा है। ओठों का अर्ध गोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है, मानो दोनों गाल अपने वजन से नीचे की ओर लटक रहे हैं। हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखा है। संपूर्ण चेहरा मन के दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक उसकी संरचना के साथ में हर कशरे से शिथिल छोड़ रहे हैं, हर वर्टिब्रा को शिथिल छोड़ रहे हैं। और फिर स्कंद वलय से कटिर वलय तक संपूर्ण पीठ का अवलोकन किया, शिथिल छोड़ा है। दोनों बगलों के हिस्से को देखा है। दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़े हैं। दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तल में तलवों का स्पर्श देखा है। संपूर्ण सीना आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से शिथिल छोड़ते हुए पहुंच गए नाभिकंद के पास। और नाभिकंद सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और नाभिकंद को अनुभव कर रहे हैं पीठ तक, पीछे की ओर। और फिर वहीं से संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में देखा है, क्योंकि सारी नस नाड़ियों का जाल वहीं से फैला हुआ है। 72,000 नाड़ियाँ इस नाभिकंद से निकली हुई है। और फिर दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियाँ, टखने, एड़ियाँ, तलपाँव की 10 उंगलियाँ, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। दोनों तलपाँव पर समान रूप से संतुलित होता पा रहे हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर है, इसलिए मन बिल्कुल शांत है। मन बिल्कुल शांत है, इसलिए प्रसन्नता की अनुभूति है। ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मनी मन माथा टिका दिया। गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मणिमन टिकाया माथा, मणिमन उठाया है, मन की आंखें खोली है, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधाना है सौख्याय, निरोगत्वा है जीवने, योग मेवाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतर। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, और फिर स्वामी जी के पादांगुष्ठ नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल, और अंतोदगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित, व्याजानुबाहु, कमल दलवत पांव तथा खड़ाव पहने हुए। ऐसी ये गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तवन खुले आवाज में सुस्पष्ट सावकार है। एक साथ गुरु
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति के मन लगाया है, प्रसन्न वदना वरदता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस भाव के साथ में धीरे से हाथ पीछे को छोड़ दें, पैर बंद कर ले और शुरुआत करते हैं अपनी शरीर संचालन। ये रोज करने वाली चीज है, क्योंकि वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। शरीर को रोज खुला करना, नस नाड़ियों को खुला करना और योग के लिए तैयार करना। तो चलिए फिर, आंखें तो बंद है, करना है प्रक्रिया को। दाहिनी तरफ परोड़ना है, बाईं तरफ परोड़ना है, लेकिन जो भी क्रिया करेंगे याद रखेंगे हमेशा, क्रिया करने से पहले श्वास लेना है, रोकना है, मूल बंद यानी गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करना है और फिर मरोड़ना है। तो चलिए श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाते हुए दाहिनी तरफ मरोड़ लिया, श्वास छोड़ दिया है ना। तो देखिए अधिक मरोड़ पा रहा है। तो रोज उसमें प्रगति दिखनी चाहिए, केवल करने के लिए करना नहीं है। फिर श्वास लिया, मूल बंद लगाया, दो छोड़ दिया, नया लिया, रोका, मूल बंद लगाया, बाईं बार, फिर श्वास छोड़ के अच्छा बढ़ना है। देखा है अंदर, पूरा मन रीढ़ में है। 4 5 6 शरीर को ऊपर उठाओ, रीढ़ से, कंधों से, कोहनियों से, और फिर सीधे के सीधे दाहिनी तरफ। 7 लेकिन श्वास लेके रोक के, मूल बंद लगा के और छोड़ दीजिए। अब सब कुछ श्वास भी छोड़ दिया है और हर श्वास के साथ में नीचे नीचे जा रहा है। ताकत बिल्कुल नहीं लगाई है, इसलिए चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखी है। बाईं ओर छोड़ दिया, शरीर को बिल्कुल ढीला। देखिए हाथ बिल्कुल कोहनी से सीधे हैं, दंड कहाँ से लगे, कम करना है लेकिन सही करना है। 11 पीछे की ओर, धकीली पुट्ठों को साफ, ढीली छोड़ दीजिए गर्दन, लेकिन हाथ कान से लगा के रखें। केवल 13 की प्रक्रिया श्वास छोड़ते हुए। 13 फिर श्वास लेकर रोकिए, मूल बंद लगाते हुए। 14 15 16 श्वास छोड़ दीजिए धीरे से, आंखें खोल लीजिए। और आज तो रविवार का दिन है, आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। हम सब जानते हैं सूर्य नमस्कार एक व्यायाम पद्धति है, लेकिन व्यायाम पद्धति होती हुई भी योग में आसनों में जोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि वो उपासना के तौर पर की जाती है। जो कुछ भी उपासना के तौर पर की जाती है उसकी बात ही बदल जाती है। और
उसको हम आसनों के तौर पर करते हैं। और इससे क्या होता है, सात्विकता का भाव बढ़ता है। व्यायाम होते हुए भी सात्विक व्यायाम पद्धति है जो युगों युगों से चलते आ रही है। और हमारे ऋषि मुनियों की ये सबसे बड़ी देन है कि सारे शरीर को भी स्वस्थ करना। शरीर साधनम खलु धर्म साधन, शरीर माध्यम। तो ये जो शरीर हमारा माध्यम है ये अच्छी तरह से सशक्त होना चाहिए, तो ही हम जो कुछ साधना करने वाले हैं उसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर खड़े हो जाए, एक बार देख लेते हैं फिर से कैसे करना है, क्योंकि अलग अलग पद्धति से किया जाता है लेकिन सही पद्धति से होना चाहिए। तो देखिए, पहले एड़िया मिला के रखी हुई है, अंगूठों में अंतर रखा है, फासला अच्छा रखना है अंगूठों में। और पहले उसकी स्थितियां देख लेते हैं। हाथ नमस्कार कर लेना है। एक की स्थिति में दोनों हाथ को कोहनियों से सीधे करते हुए, नजर उसके ऊपर रखते हुए उसको ऊपर की ओर ले जाना है, शरीर की कमान बनाना। ये देख रहे हैं, उसको देखते हुए जा रहे हैं ऊपर ऊपर, और इसलिए इसका नाम है ऊर्ध्व नमस्कार आसन। और अच्छी तरह से कमान बना रहे हैं और हाथ कान से लगे हुए हाथ नमस्कार में, इसमें रुकना है। तो फिर जिस तरह से हम आते हैं शरीर संचालन में, देखिए बिल्कुल सीधे होते हुए आ रहे हैं और कपाल लगा रहे हैं और दोनों हाथ दोनों पैर के बाजू में रख रहे हैं और कपाल देखिए कैसे लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो घुटने मोड़ के दोनों हाथों को पहुंचाना है नीचे, लेकिन घुटने हाथ लगने चाहिए। और फिर हम दाहिने पैर को पीछे, इसको बोलते हैं हस्तपादासन। फिर दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, पूरा पीछे ले गए, और फिर बाएं पैर को ढकेला, कमर को दबाया और कंधों को पीछे लिया और गर्दन ऊपर उठाई। देखिए, इसको बोलते हैं दक्षिण पाद प्रसरण। फिर बाएं पैर को लेना है, दोनों पैर लिए, और यहाँ देखिए गर्दन से लेके पैर तक एक स्लोप है, कमर नीचे लटकी नहीं है और ना कमर ऊपर उठी हुई है, बिल्कुल एक स्लोप है। बच्चों की जो घसरकुंडी होती है उस तरह, पूरा भार हाथ के ऊपर तोड़ते हुए, फिर हाथ वैसे रखते हुए घुटने टिकाते हुए आराम करना है। 5। और इसको जोड़ा है स्वामी जी ने, इसलिए ये स्वामी जी की देन है कि यहाँ पे हम आराम करते हैं। इसका नाम है भुजंगासन। और फिर इसका पूर्ण स्थिति है साष्टांग प्रणिपातासन, 8 अंगों से नमस्कार है। देखिए, अब 6 अंग लगे हुए, दोनों हाथ लगे हुए, दोनों घुटने लगे हुए, दोनों पैर की उंगलियां लगी हुई है। केवल दोनों हाथ के बीच में सीने को और कपाल को लगाना है, यानी पेट को नहीं लगाना है। 6 डाइव लगाते आ रहे हैं, दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाया, कपाल को लगाया, लेकिन देखिए घुटने को और दबाया और पुट्ठों को और ऊपर उठाया ताकि पेट न लग सके, और कोहनियों को अंदर ले लिया। और फिर दोनों हाथ के ऊपर भार देते हुए शरीर को सामने खींचना और पूरा ये जो किया इसको बोलते हैं साष्टांग प्रणिपातासन। और ये कर रहे हैं भुजंगासन। ये भी बड़ा सुंदर है, लेकिन इसमें घुटने जमीन से टिकना नहीं चाहिए और कमर दोनों हाथ के बीच में आनी चाहिए और गर्दन बिल्कुल लटकते हुए जानी चाहिए, पीछे पीछे जानी। और फिर गर्दन अंदर डालेंगे, उठाएंगे, एड़िया देखेंगे, गर्दन अंदर गई, एड़िया टिकी, और ये बिल्कुल पर्वत की तरह स्थिति बन गई। इसको बोलते हैं भूधरासन। फिर आराम, फिर से आराम करना 2 बार, इसलिए सब लोग कर सके, इसलिए से आरामदेह स्थिति इसको जोड़ दिया है। इसको बोलते हैं भुजंगासन। फिर जैसे गए थे वैसे वापस, दाहिना पैर, दोनों हाथ और कमर को दबाया अच्छा, और ये दाहिने पैर को ऐसा ढकेलते जाना ताकि पिंडली और जंघावे का अंतर कम कम होते चले जाए। और फिर दोनों पैर मिला लेना, 11 मिलाया, घुटने से सीधा किया, कपाल लगाया, यानी ये भी 2 बार आसन आता है। भुजंगासन 2 बार और हस्तपादासन 2 बार, और फिर नमस्कार 12। ऐसे 12 आसनों की जोड़ियां हैं इसमें, एक ही आवर्तन। तो चलिए इसको कर लेते हैं। आ जाइए, खड़े हो जाए। लेकिन आपको पता है केवल ये स्थितियां नहीं लेना है, सूर्य नमस्कार नहीं है, क्योंकि सूर्य की उपासना के तौर पर किया जाता है। और इसलिए सूर्य की उपासना क्यों करते हैं ये भी हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के कारण ये सारा जीवन है।
चराचर सृष्टि में जहाँ कहीं भी जीवन है उसका कारक जो है वो सूर्य है। सूर्य के बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए और सूर्य को भगवान के रूप में देखते हैं। सूर्य के 3 गुण होते हैं, जो सर्वसाक्षी है, जो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान। ऐसे 3 गुणों से परिपूर्ण रहता है और ऐसे गुणों को ही जो रहता है उसको हम भगवान के रूप बोलते हैं। और इसलिए ये तीनों गुण हम में समाहित हो जाए, उसका व्यापक हम में आ जाए, उसका साक्षित्व हम में आ जाए और ताकत भी हम में आ जाए। और इसलिए उसकी आराधना करते हैं। हम देखते हैं कि रोज बहुत से लोग जल भी चढ़ाते हैं सूर्य को, है ना। तो इस तरह से उपासना करना है तो उसका ध्यान करना है, क्योंकि ये सृष्टि जीवंतता से बनी हुई है। जिस चीज का हम ध्यान करेंगे उस चीज के गुण हम में संक्रमित होने लगेंगे। तो फिर क्यों ना सूर्य के गुण हम में संक्रमित हो जाए। और इसलिए ध्यान के रूप में हम उसको श्लोक कहते हैं। और उसके बाद में फिर मंत्रों के उच्चारण के साथ में करते हैं। मंत्रों का उच्चारण हमारे सारे शरीर के अंदर की इंद्रियों पर होता है और एक सात्विकता का आविर्भाव होता है पूर्ण वातावरण में। तो चलिए फिर अभी इसको कर लेते हैं, एक एक पंक्ति कहते हैं, उसको खुले आवाज में गाएंगे। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः, इस तरह से सूर्य का ध्यान कर लिया। और अब मंत्रों के उच्चारण के साथ में करेंगे। 3 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य के 12 नाम है, मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, कुश, हिरण्यगर्भ, मरीच, आदित्य, सुमित्र, अर्क, भास्कर, ऐसे 12 नाम है। और 6 बीज मंत्र है, राम, ह्रीम, रूम, रैम, रौम, रहा। और उसके पहले ओम, फिर बीज मंत्र में फिर नाम और नमन, इसके साथ में एक श्वास में लंबा कहना है। तो 4 नाम लेंगे और फिर एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। यहां पे कहने का जो ओम का तरीका है वो भी अलग है। वो अच्छा नाभि से अंदर खींचते हुए जोर से ओम कहना है। देखिए, ओम ह्राम मित्राय नमः, ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रौं सूर्याय नमः, ओम रौं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः। चलिए तैयार हो जाए। हाथ नमस्कार में एड़ियां मिली हुई, अंगूठ फासला है। तो चलिए, एक दोनों हाथ सीधे करते हुए ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। और ऊपर देख रहे हैं इसलिए नाम है ऊर्ध्व नमस्कार आसन। दो नीचे आ रहे हैं, कपाल लगा रहे हैं, हाथ पहुंचा रहे हैं, नाम है हस्तपादासन। अब ये नहीं हो रहा आपसे तो घुटने मोड़ के हाथ टिका दीजिए दोनों पैर के आजू बाजू, और फिर दाहिना हाथ पीछे ले लीजिए। दक्षिण पाद प्रसन्न, अच्छा पीछे लेना है, अच्छे बाएं पैर को ढकेलना है। बायां पैर मिलाया, दोनों पैर को मिलाया, दोनों हाथ के ऊपर तोड़ रहे हैं शरीर को, लेकिन कमर नीचे नहीं है, ऊपर भी नहीं है। ये द्विपाद प्रसन्नासन कहलाता है। फिर आराम, 2 5 धीरे से घुटने टिकाना है, बिना हाथ हिलाए हुए करना है, ये याद रखना है। हम पीछे जा तो रहे हैं लेकिन हाथ बिना हिलाए हुए जा रहे हैं। और अब साष्टांग प्रणिपात, दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाओ, कपाल लगाओ, घुटने को और दबा के पुट्ठों को ऊपर उठाओ, नाभि से पेट अंदर खींचो जरा, लेकिन पेट नहीं लगना। और फिर सामने शरीर को खींचते हुए ऊपर आओ, ये खींचा सामने, फिर ऊपर आए, और ये कमर ढीली छोड़ी,
गर्दन ढीली छोड़ दी और इसलिए कमर दोनों हाथों के बीच में आ रहे सामने सामने, लेकिन घुटने जमीन से टिके नहीं है। और गर्दन अंदर डाल रहे हैं, पुट्ठियों को उठा रहे हैं, एड़ियां टिका रहे हैं, और इसका परिणाम देखो पिछले जंगाओं में। फिर आराम और घुटने निकाल दिए, फिर से आराम किया। दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में लाना है, इसको बोलते हैं दक्षिण पाद संकोचनासन। ये आता नहीं है, इसको लाना पड़ता है। 11 दोनों पैर मिला लो, कपाल लगा लो, और पूरी कोशिश होनी चाहिए भरसक कपाल लगाने। और फिर नमस्कार, 12। फिर ये 4 मंत्र को उच्चारण करेंगे। ओम ह्रौं खगाय नमः। ॐ रौं खगाय नमः। ओम रः पूष्णे नमः। ॐ रः पूष्णे नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। चलिए तैयार। एक ऊर्ध्व नमस्कारासन, 2 हस्तपादासन कर रहे हैं ना बराबर, दोनों हाथ पहुंचा रहे हैं पैर के आजू बाजू, सामने नहीं। 3 दक्षिण पाद प्रसरणासन, 4 द्विपाद प्रसरणासन। फिर देखा है ना कमर को, कमर नीचे में नहीं ऊपर भी नहीं। फिर आराम, स्वामी जी की दे रहे ताकि अबाल वृद्ध सब लोग कर सके। और फिर इसकी पूर्ण स्थिति, यानी बराबर 8 अंगों से नमस्कार है, इसलिए साष्टांग है तो 6 लगे हुए हैं, केवल 2 को लगाना है, केवल कपाल और सीना लगाना है, पीठ नहीं लगाना। 6 दोनों हाथ के बीच में सीना कपाल, पेट नहीं लगाया है, घुटनों को दबाया है और फिर सामने खींचा है और ऊपर आ रहे हैं। कमर ढीली छोड़ी है, गर्दन ढीली छोड़ी है, लेकिन घुटने जमीन से नहीं टिका है। और एड़ियां टिकाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। फिर से आराम, घुटने टिकाते हुए बिना हाथ हिलाए हुए, लेकिन दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में, दक्षिण पाद संकोचनासन। 11 दोनों पैर मिला के घुटने को सीधा करते हुए कपाल लगाया। 12 ओम ह्रौं आदित्याय नमः। ॐ रौं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ॐ ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ॐ रौं अर्काय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। ॐ रः भास्कराय नमः। चलिए तैयार। एक ऊर्ध्व नमस्कारासन, 2 हस्तपादासन, 3 दक्षिण पाद प्रसरणासन, 4 द्विपाद प्रसरणासन, 5 भुजान्वासन, 6 साष्टांग प्रणिपातासन, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 भुजान्वासन, 10 दक्षिण पाद संकोचनासन, 11 हस्तपादासन,
नमस्कारासन, और ऐसे हमने 3 सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया और करना होता है कम से कम 12, लेकिन अब बाकी सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको गृहपाठ के लिए आपको करना है और इसी तरह से करना है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहले ध्यान सूर्य का यानी श्लोक के रूप में उसको अर्पित करना, उसके बाद में ये मंत्रों का उच्चारण और फिर सूर्य नमस्कार। ऐसे 3 स्तरों पे किया जाता है और फिर धीरे से हाथ नीचे की ओर ले लिए, धीरे से नीचे की ओर बैठ जाएंगे। कौन से आसन से बैठते हैं नीचे की ओर? आनंद मंदिर आसन, एक में दोनों हाथ दोनों जंघाओं के ऊपर, और फिर 2 धीरे से घुटने मोड़ते हुए नीचे की ओर। लेकिन एक बात रहेगी, फिर से धीरे से ऊपर उठ जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि शुरुआत में तो हमने प्रार्थना की, लेकिन आखिरी में प्रार्थना की जाती है सूर्य नमस्कार में, जिसको फलश्रुति की प्रार्थना कहते हैं। किस लिए करना है योगा का ये सूर्य नमस्कार, उससे क्या होने वाला है तो वो भी कह लेते हैं एक पंक्ति। आदित्येषु नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आदित्येषु नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्, सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्, सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। धीरे से हाथ नीचे छोड़ दें, नीचे पर बैठ जाए मंदिरासन से। 1 2 और फिर आराम से बैठ जाए घुटने टिकाते हुए, क्योंकि आज एक और हम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे आपको पता है योगाभ्यास में शुद्धि क्रियाओं का बड़ा महत्व है और इसलिए 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई है योगाभ्यास में। और अपने इस अभ्यासक्रम में इस निरोगत्व के वर्ग में हम 3 प्रकार की शुद्धि क्रिया का अभ्यास करते हैं, लेकिन वैसे हैं 6। कौन कौन सी? तो जो एक हमने पहले की है नीति नाम की शुद्धि क्रिया, नाक को अंदर से साफ करना, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। और इसलिए गले के ऊपर के जितने भी विकार हैं, टॉन्सिलाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, बहुत से लोगों का सर दर्द करता है, आंखों के लिए ये नीति नाम की प्रक्रिया हमने सीखी थी, जो आप सब लोगों को रोज करना चाहिए। उसके बाद में एक शुद्धि क्रिया हम और कर रहे हैं जिसको कपालभाति की जाती है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वो साफ सबसे आखिरी वाला ये है शुद्धि क्रिया, और वो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने वाली ऐसी प्रक्रिया। आज हम जो सीखने वाले हैं उसको कहते हैं धौती नाम की शुद्धि क्रिया, यानी शरीर के अंतर्गत जितने भी जगह हैं उनको साफ करना है शुद्धि क्रिया कहा जाता है। क्योंकि योग का मूल उद्देश्य क्या है कि शरीर की परम शुद्धता को हासिल करना, और जैसे जैसे शरीर शुद्ध होते चले जाएगा वैसे वैसे हम कौन है ये अंदर से जानने की प्रक्रिया बढ़ेगी और योगाभ्यास अंदर से हमको फलित होगा। तो आज हम करने वाले हैं धौती नाम की शुद्धि क्रिया। ये क्या होती है धौती नाम की शुद्धि क्रिया? तो इसमें हम पेट को साफ करते हैं। ये पेट नाम का जो बर्तन है उसमें हम रोज कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, लेकिन इस पेट को कभी साफ नहीं करते, और इस पेट को साफ करना इस क्रिया का मूल उद्देश्य है। और क्योंकि हमारी सारी जो बीमारियों का जड़ जो है वो हमारा पेट ही है, और अगर पेट अगर शुद्ध होगा तो ही हमारी बीमारियां दूर रहेंगी सभी प्रकार। तो क्या करना है इसमें? इस पेट नाम के बर्तन को पानी से भरना, यानी पानी पीना आकंठ। वो कैसे? वो पानी भी कैसा रहेगा? कुनकुना पानी रहेगा, उसमें नमक मिलाया रहेगा, और उसको आकंठ पीना है। और उसको पीने का तरीका कैसा है कि उकड़ बैठ के उसको पानी पीना है, और पानी पीने के बाद उसको पानी को निकालना है। तो आप बोलेंगे कि निकालेंगे कैसे? तो निकालने का भी तरीका है, उसका नाम है शुद्धि क्रिया, धौती नाम की शुद्धि क्रिया।
देखिए कई बार हमने देखा होगा कि जब हमको बदहजमी हो जाती है, कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं और हमको जो उल्टी हो जाती है वो कैसे हो जाती है? वो कुछ ऐसा कुछ खाया रहता है, उसके कारण पेट में ऐसा कुछ हलचल होती है कि हमको बाहर जाना पड़ता है और उल्टी करनी पड़ती है। लेकिन वो जो उल्टी हो जाती है वो उल्टी कैसे हो जाती है? स्वाभाविक रूप से हो जाती है, हमको पता भी नहीं रहता, हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। केवल शरीर प्रतिक्रिया के रूप में शरीर में जो कुछ टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर लेता है, वो हो जाती है। वो जो हो जाती है उसको हमको खुद होके करना है। तो कैसे करना है उसमें? कि जैसे आपको ये पानी है, पानी दिया जाएगा, तो पानी जब आपको दिया जाएगा तो आपको ऐसे तरह उकड़ बैठना है। उकड़ बैठ के आपको पानी दिया जाएगा, उसको पानी गटागट पानी पीना है। फिर से बहुत ज़्यादा जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो इसको नहीं करेंगे। उनको जिनको बहुत अल्सर वगैरह हैं पेट में, उनके वो नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। और उसके बाद में इसको अच्छा पानी पीना है। ये पानी लिया और उसको पानी पीते चले जा रहे हैं, और इसमें नमक होने के कारण और थोड़ा सा कुनकुना होने के कारण वैसे ही वो मतली होने लगती है पानी बाहर निकालने के लिए। लेकिन उसको अच्छा आकंठ पीना है, और आकंठ पानी पीने के बाद में यानी पूरा आग्रह के तौर पर कंठ तक पानी पीना है। और इसलिए कम से कम, ये तो छोटा ग्लास है, तो ये छोटे ग्लास से कम 10-12 ग्लास पानी पीना है। और 10-12 ग्लास पानी पीने के बाद में फिर ऐसे उठ के खड़े हो जाना, और उठ के खड़े हो जाने के बाद में शरीर को अच्छी तरह से हिला लेना है। जैसे मैंने पानी पी लिया हमारा, और पानी पीने के बाद में मैं इसको हिला रहा हूँ, ताकि जो पानी गया हुआ है वो अच्छी तरह से सारे शरीर पेट में अच्छी तरह पहुंच जाए। और पहुंचने के बाद में फिर अब उसको निकालना है। तो निकालने का तरीका समझ लें कैसे करना है। कि अब फिर से दोनों पैर घुटनों में अंतर लेना है, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखना है, और रुकने के बाद में अब करना क्या है? पेट तो पूरा भरा हुआ है, और भरा होने के बाद में अब हमको क्या करना है? पेट को अंदर खींचना, और खींचने के बाद में उल्टी की भावना करना। जैसे उसको पेट को अंदर में खींच रहा हूं, ये अंदर खींचा और हुआ हुआ हुआ, तो ये साइफन तत्व से नीचे से ऊपर की ओर से पानी आते चले जाएगा। बहुत से लोगों को केवल ऐसा पेट अंदर खींचा और हुआ, ऐसा जोर से किया तो पानी आने लगता है। तो ऐसा पानी निकालने की कोशिश करना है। बहुत से लोगों को नहीं आ पाएगा, ऐसा करने के बाद में नहीं आएगा। उसके बाद में ये 3 उंगलियों का उपयोग करना है। इसको बोलते हैं तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। ये 3 उंगलियों को अंदर की ओर ले जाना है, और अंदर की ओर ले जाने के बाद में उसको रगड़ना नहीं। ये उंगलियां अंदर की ओर ले जाना, और वो जो हमारी छोटी जबान है ना, वो बटन की तरह काम करती है। तो वो ये 3 उंगलियों को अंदर ले जाना, और उसको केवल आपने दबाया और पेट को अंदर खींचा तो पानी आने लगता है। लेकिन जैसे पानी आता है हमारा हाथ निकल जाता है, वो हाथ को नहीं निकालना, तो पेट को अंदर खींच के। इसमें और बड़ी बात है कि आपको केवल पेट अंदर की ओर खींचना, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सारा ताकत हमारे चेहरे में लगाते हैं। चेहरे में ताकत नहीं लगाना है, पेट को अंदर खींचना है, और फिर उसको निकालने की कोशिश करेंगे। उसको दबाएंगे तो पानी आते चले जाएगा, अपने आप आते चले जाएगा। जैसे हम कूलर में देखते हैं, आज कूलर में पानी भरने के बाद में नीचे से कैसे ऊपर आता है, वैसे नीचे से ऊपर पानी आएगा। लेकिन जब हाथ निकाल लेंगे तो फिर पानी चले जाएगा। तो इसलिए हाथ नहीं निकालना, उसको दबाना और पेट को अंदर खींचना और उल्टी की भावना करना, तो पानी आते चले जाएगा। तो आज हम ये करके आपको दिखाएंगे भी कैसे किया जाता है। और फिर वो करने के बाद में हो सकता है शुरुआत में हम जब करेंगे तो पूरा पानी नहीं निकल पाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करना। थोड़ा बहुत भी अगर पानी अगर आ जाएगा तो हमारे लिए आज बड़ी बात हो जाएगी। और फिर हम उसको कुछ 3-4 दिन रोज अभ्यास करेंगे इसका, तो फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास होने के कारण पानी निकलते जाएगा। फिर जब पानी अब निकालना है तो पानी निकल गया है, उसको कैसे समझेंगे? तो जब आप ऐसा पेट को दबा के हाथ लगा के अंदर की ओर दबाएंगे और करेंगे, तो करने के बाद में फिर एक कोरी सी डकार से आएगी, पूरी डकार से, तो उसका समझ इसका मतलब ये है कि पानी पूरी तरह निकल गया। देखिए इसको कैसे करते हैं, आपको जरा करके दिखाते हैं।
ये देखिए आपके सामने ये कुकर बैठ रहे हैं, उसमें नमक मिलाया हुआ है, और नमक मिलाने के बाद में अब ये पानी पी रहे हैं आपके सामने। ये देखिए ये पानी लिया और गटागट लेना है पानी, यानी उसका स्वाद लेते हुए नहीं करना है क्योंकि नमक है इसमें, और ये पानी पीते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं। पानी भरसक पेट में भरना है, तभी वो क्रिया हमको पहले समझ पाएंगे। कुछ लोग 2-3 गिलास पानी पीते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि आ जाएगा, नहीं, वो पानी में अच्छा पेट में जाएगा तो ही तो फिर निकालने में आसानी होगी। और हमेशा इस तरह से उखड़ बैठ के ही पानी पीना है, याद रखना है। वैसे भी पानी जो हम पीते हैं उसको खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब तो इसमें विशेष रूप से हम नहुति नाम की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये हमको और भी सावधानी करना है। ये देखिए इनका पानी पीना हो गया, अब इनको लग रहा है कि पानी पीना पूरा तरह से हो गया है, तो अब ये उठ गए हैं, नीचे आ जाओ। और फिर देखिए ये पेट को हिला रहे हैं, शरीर को हिला रहे हैं, ताकि ये पेट जो है अच्छी तरह से, पानी जो है पेट में अच्छी तरह चले जाए। पेट को साफ करना है ना, तो ये अच्छी तरह से पानी चलेगा। और अब देखिए ये हो गया, तो अब ये कमर से सामने झुक जाएंगे, दोनों हाथ से घुटनों के ऊपर रख देंगे, और पहले तो हाथ मत लगा, पहले कोशिश कर रहे हैं पेट को अंदर लेके वॉक करके वॉक। अब ये कोशिश कर रहे हैं, पेट को अच्छा अंदर खींचा, चेहरे को ढीला छोड़ा। अब ये देखिए नहीं आ रहा है इनका। अब ये देखिए दाहिना हाथ लिया, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां ली, अंदर की ओर लिया, और अंदर की ओर लेने के बाद में अब ये देखिए पेट को अंदर खींच रहे हैं, और ये पेट पानी आएगा बाहर की ओर, अंदर दबाया, केवल ताकत नहीं लगाना, ये देखिए केवल उसको दबाना, पेट अंदर खींचना, तो पानी आने लगता है। ये देखिए वो ये देखिए आ रहा है पानी, दिख रहा है आपको? ये देखिए ये आ रहा है पानी। शुरुआत में कम आ सकता है, लेकिन पानी आने का तरीका एक बार हमको आ जाएगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात है, ये आपको प्रयोग इसमें दिखा रहे हैं। अब मानो ये समझ लिए कि आपका पानी पूरी तरह से निकल गया, ऐसा समझ के ये देखिए आ रहा पानी, ये देखिए सारा अंदर से श्लेष्मा, सारा कफ इस तरह से ये आता है। और मानो अब नहीं आ रहा है तो कोई चिंता नहीं करना, अब अच्छी तरह से हाथ धो लेना। अब इसमें बहुत से लोगों को लगता है कि ये बड़ा अटपटा सा लगता है, गंदा सा लगता है, लेकिन गंदगी तो आपके अंदर में होती है वो, और इसको साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि मुंह अच्छी तरह से धोना चाहिए, दांतों को अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है, क्योंकि जो अंदर का एसिड होता है वो हमारे दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर लग जाता है, तो उसको अच्छी तरह से दांत कुल्ला करके साफ कर लेना। तो ये तो बात हो गई, लेकिन ये इतनी बात नहीं है। अब ये देखिए ये जो उल्टी नाम की जो प्रक्रिया हो जा रही है, हमने खुद होके जो की, इसमें ताकत लग ही जाती। और उल्टी ये तो प्रक्रिया कैसी है, निसर्ग के विरुद्ध है ना। हम जो कुछ भी खाना, वो तो खाना खाने के बाद में नीचे की ओर जाता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी उल्टी है, निसर्ग के विरुद्ध है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो थकान आती है, वो थकान निकालने के लिए इसमें धोती करने के बाद में आपको शवासन करना जरूरी है, सबसे बड़ी बात। यानी ये उसके बाद में आ जाने के बाद में आराम करना, 10 मिनट आराम करना चाहिए। और इस तरह से रोज थोड़ा सा 3-4 दिन रोज अभ्यास करने के बाद में हफ्ते में 1 दिन करना जरूरी है। क्या हो जाएगा इससे?
सबसे बड़ी बात जो है कि किसी भी प्रकार की जो एसिडिटी की जो आपकी तकलीफ है ना, वो एसिडिटी की सारी प्रकार की दुविधाएं दूर हो जाएगी। एसिडिटी हो गया, पेट में जलन रहना हमेशा, जबान में फोड़े आना, उसके बाद में बद्धकोष्ठता का विकार, ये सारे विकार जो हैं इसका कारण है हमारा पेट साफ नहीं होना। और ये पेट साफ करने के लिए ये धौती नाम की प्रक्रिया की जाती है। उष्णता के जितने विकार हैं वो उष्णता के विकार दूर होते हैं। जैसे आज रात को आपने बहुत से आपको काम था और आपने काम किया, रात 3-4 बजे तक काम किया, तो आपके शरीर में उष्णता बढ़ जाएगी। फिर ये उष्णता भी बढ़ जाने के कारण पूरा दिन जो है खराब हो जाता है। लेकिन आपको अगर रात में जागरण हो गया और आपने अगर सुबह इस तरह की धौती नाम की प्रक्रिया कर ली तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रात में हमने इतना काम किया। आप फिर से सुबह फ्रेश रहेंगे। तो उष्णता के सभी प्रकार के विकार और उष्णता के विकारों से सब बढ़ते चले जाते हैं। उष्णता के विकार, उसके बाद में एसिडिटी के, उसके बाद में बहुत से लोगों को पेट फूलना, तो पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां दूर करना। बद्धकोष्ठता, बहुत से लोगों को पेट साफ नहीं होता उसके लिए। और सबसे बड़ी बात इसके साथ में हमारे बहुत से लोगों को जो दिमागी विकार होते हैं, दिमागी विकार के ऊपर भी ये काम करता है। क्योंकि दिमाग के विकार में पहले हमारा पेट खराब होता है और पेट खराब होने के कारण फिर दिमाग का विकार बढ़ जाता है। तो ये सारा वक्षोदर एरिया जो है वो उसको साफ करना, यानी छाती और पेट उसको साफ करना, इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका जरूर रोज कुछ दिन अभ्यास करें। किस तरह से बताया वो आपको करने की कोशिश करना है। तो ये हो गया पेट के लिए। ये इस प्रकार की हमने ये देखा, ये 3 प्रकार की शुद्धि क्रिया है। उसके साथ साथ और 3 प्रकार की शुद्धि क्रिया है। जैसे आंखों को साफ करने के लिए त्राटक नाम की शुद्धि क्रिया है। पेट के अंदर के जो आंतों को है उसको साफ करने के लिए जो प्रक्रिया उसको कहा जाता है नवली। और फिर ये मलाशय को साफ करने की जो प्रक्रिया उसको बस्ती कहा जाता है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया हैं जिससे हमारा सारा अस्तित्व, हमारा शरीर शुद्ध होगा। और पेट अगर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। और इसलिए पेट और मन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमको बहुत बार लगता है कि ये जो एसिडिटी और ये जो सारी प्रक्रिया है वो हमारे खान पान के कारण होती है। खान पान तो है ही प्रकार, लेकिन खान पान के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, बहुत ज़्यादा तनाव में रहना, तो उसके कारण भी हमारा पेट हमेशा बाधित रहता है। और इसलिए पेट को संभालना है तो मन को भी संभालना पड़ेगा। मन अगर शांत रहेगा तो पेट भी शांत रहेगा, ये बात समझ लें। और इस तरह से एक बहुआयामी ऐसी हमने आज ये शुद्धि क्रिया सीखी, उसको भी हम करने की कोशिश करें। तो इस तरह से शुद्धि क्रिया भी जरूरी है अपने योगाभ्यास में। इसलिए हम 8 अंगों से जो करते हैं पूरा योगाभ्यास, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये तो 7 हो गई। और 8वां अंग जो समाधि हो तो उसका फल है। तो 8वें अंग के रूप में हम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से ये अष्टांग योग का अभ्यास हम कर रहे हैं। कल जैसे हम देख रहे हैं कि अपने स्वर्ग की समापन होगा। हर महीने की 4 तारीख को अपना वर्ग प्रारंभ होता है और आखिरी दिन 30 हो या 31 हो उस दिन अपने स्वर्ग की सांगता होती है। तो इस तरह से कल हम अपने स्वर्ग की सांगता करने वाले। लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक किस तरह से योगाभ्यास करना चाहिए उसको हमने जाना है कि योग कैसे करना चाहिए। योग का संबंध मन से है। और आसन जो कर रहे हैं वो आसन की व्याख्या के अनुसार होना चाहिए कि जो कुछ भी आसन करेंगे वो कैसा होना चाहिए कि स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्यान, और फिर उसका फल अनंत समापत्ति ज्ञान होगा। उसके बाद में प्राणायाम भी हमने देखा है कि प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास के बाद में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ताकि प्राणायाम और अधिक हमको फल देगा। तो इस तरह से 8 अंगों से हमने अभ्यास किया। ध्यान का भी अभ्यास रोज कर रहे थे। उत्थित विवेकासन अपने आप में एक ध्यान की प्रक्रिया है। ओंकार अपने आप में एक ध्यान की प्रक्रिया है। तो इसको भी समझना है। और अब कल हम विशेष रूप से पूजा करेंगे गुरु की। इसलिए अभी तक हमने कहा नहीं आपको, लेकिन कल सभी लोग नहा धो के योगाभ्यास करेंगे। और कल फिर अपने इस जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल की
वास्तु का भी हम दर्शन करेंगे, उसके बाद में समाधि का भी दर्शन करेंगे। और ये संस्था किस तरह से, इसका जरा थोड़ा सा हम कल देखेंगे कि हमारी ये वास्तु कैसी बनी हुई है, उसका भी आपको दिखाया जाएगा। ये जो हम वास्तु में जहाँ स्वामी जी की मूर्ति है, उस मूर्ति को भी हम देखेंगे। तो कल एक विशेष रूप से आज ये अपना कार्यक्रम होगा। लेकिन कल जो कार्यक्रम होगा वो होगा, जैसे हमने देख रहे हैं कि ये सारा योगाभ्यास हमने कैसे किया, गुरु की पूजा के तौर पे किया। यानी कोई वर्जिश के तौर पे नहीं किया, कोई व्यायाम के तौर पे नहीं किया, पूजा के तौर पे किया। और पूजा किसकी? गुरु की पूजा की। और ये सारा योगाभ्यास जैसे आप देख रहे हैं कि निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से इस आश्रम में सिखाया जाता है। गत 70 वर्षों से ये सब प्रक्रिया चल रही। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गुरु ने पढ़ाना चाहिए निःशुल्क रूप से, लेकिन शिष्य ने आखिरी दिन गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ की जो गुरु दक्षिणा वो बड़ी अनोखी है, अनूठी है। स्वामी जी कहते थे कि आपने अगर 1 महीने का अभ्यास कर लिया है तो आपका यह दायित्व बनता है कि आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, वो 5 लोगों को पढ़ाना। ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो आपने जो इन दिनों में जो भी पढ़ा है, जो आसन आपको समझ में आया, वो एक आसन भी आप अगर पढ़ाएंगे, योग का प्रचार भी करेंगे कि आपने जो किया है वो लोगों को बताएंगे, तो भी ये गुरु दक्षिणा का काम हो जाएगा। ये एक प्रकार की गुरु दक्षिणा होगी। और दूसरी बात, जैसे ये सारी संस्था जो है ये निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ रूप से काम करती रहती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई पेड वर्कर नहीं, ये आश्रम के रूप में काम करते रहते हैं। तो लेकिन ये सारा जो काम है इसमें लगने वाला पैसे का तो उपयोग होता ही है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अपने संस्था को पैसे के रूप में भी आप अगर डोनेट करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारी जो साइट है jsyog.org, www.jsyog.org, आप साइट पे जाके वहाँ पे सारी जानकारी ले सकते हैं। और आप पैसे के रूप में भी, धन के रूप में भी इस संस्था का मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन रूप में, ऑनलाइन में आप उसका कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का कारण था। और इस संस्था से संबंधित और जो कुछ भी जानकारी आपको लेना है तो आप जरूर संस्था में आ सकते हैं। जैसे संस्था 7:30 से 9 बजे तक सुबह खुली रहती है। तो जिनको जैसे अपने किताबें हमने देखी, बड़ी सुंदर किताबें हैं अपने जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल की। छोटी छोटी किताबें हैं, जैसे सुलभ सांघिक आसन भाग 1, सुलभ सांघिक आसन भाग 2, प्राणायाम की किताब, योग स्वरूप की किताब, अलग अलग प्रकार की किताबें यहाँ पे आपको दिखेगी, वो आप देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं। उसी प्रकार से नीति नाम की आपको शुद्ध क्रिया करना तो नीति पात्र भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल का एक मुखपत्र है जिसको हम योग प्रकाश कहते हैं। हर महीने की 20 तारीख को उसका प्रकाशन होता है। तो उस प्रकाशन होने के कारण उस योग प्रकाश नाम के मैगजीन के भी आप सदस्य बन सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, उसका वार्षिक शुल्क मेरे ख्याल से 65 रुपये है, और वार्षिक शुल्क 65 रुपये है, और आजीवन शुल्क 650 रुपये, 625 रुपये। तो इस तरह से आप उसके सदस्य बन जाए। और ये तो ऐसा है कि 65 रुपये जो है वार्षिक शुल्क, उसमें आपको दिवाली अंक नाम का जो एक अंक रहता है हमारा, वो बड़ा अंक भी रहता है, एक विशेष विषयों के ऊपर वो समर्पित रहता है, तो वो भी आपको मिलेगा। और ऐसी अच्छी चीज़ अपने दोस्त भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में आप दे सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन साल भर का, तो उसका भी कल्याण होगा और आप भी इस योग प्रचार और प्रसार के कार्य में जुड़ेंगे। तो इस तरह से कल ये कार्यक्रम होगा। तो किसी प्रकार की और भी जानकारी, अब ये जो हमने निरोगत्व का वर्ग किया है, ये निरोगत्व वर्ग के साथ में अब ये तो हमने पहले प्राथमिक रूप से सीख लिया, लेकिन इसमें और अच्छी प्रगति करने के लिए अपने इस आश्रम में अलग अलग परीक्षा बनाई गई। जैसे योग परिचय नाम की परीक्षा है, तो इसके बाद में आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो इससे
इसमें जुड़े रहेंगे तो अब इसके बाद में आप योग परिचय नाम की परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद में योग प्रवेश और योग प्रवीण नाम की प्रक्रिया ये है परीक्षाएं, और ये दोनों परीक्षाएं योग प्रवेश और योग प्रवीण इसको सरकार की मान्यता है। तो ऐसे सरकार मान्यता के आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, और जब परीक्षा होती है परीक्षा के माध्यम से ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे घर में पढ़ी रहती किताबें, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब परीक्षा का एक थोड़ा सा बात बन जाती है, दबाव आता है एक प्रकार का, तो उसके कारण हम पढ़ने लगते हैं, और अगर हम पढ़ेंगे तो ही योग में और अधिक अपनी प्रगति कर पाए। और इसलिए आने वाले दिनों में परीक्षाओं में भी आप सम्मिलित हो और योग का अच्छी तरह से पूर्ण रूप से अभ्यासक्रम करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए आप धीरे से प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रार्थना सुन में आ जाए, दोनों घुटने मिले हुए, हाथ नमस्कार में खुले आवाज में कहेंगे, असंख्यात नावे जयानेत रोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो दये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से एड़ियों पे बैठ जाए, माथा सामने टिकाए। तो इस तरह से कल अपने इस वर्ग की सांगता होगी।
सब लोग नहा धो के गुरु की पूजा करेंगे और पूजा करते हुए उनसे यही संकल्प करेंगे उनके चरणों में कि जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा और बल हम स्वामी जी के समाधि पे इन चरणों पे व्यक्त करते हुए मांगेंगे। और ये कल सारा कार्यक्रम करेंगे, पहले 7 बजे तक अपना योगाभ्यास करेंगे, उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।